कि अब सरकार कोर्ट को भी जेब में रख लिया है कि घर पर बुलडोजर। सारा कानून इस देश में गरीबों के लिए है, या हिंदू भाई हो या मेरा मुसलमान भाई हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी गरीब है उसी के लिए कानून बनाया गया है। काहे कि गरीब लोग आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो हमको विश्वास है कि आप जरूर इस पर एक्शन लेंगे। और हम लोग का एक आंसू अगर गिर गया सही से, 7 समुंदर तो पा जाएगा उससे। दिल में क्या मनसा है, जुबान खामोश है, नजरें तो बताती है। आप क्या सोचते हैं हम खूब समझते हैं। गरीब का जो बुलडोजर से तोड़ा गया है, हमको ये समझ में आता है कि मोदी जी सबको बना करके देंगे। काहे कि वो गरीब का बेटा है, गरीब का हमदर्दी समझते हैं। वो मोदी जी है, मुमकिन है। आप समझ रहे हैं ना। हाँ, जरा सा रेट बढ़ जाएगा, तेल का दाम बढ़ा दिया जाएगा, उनका बिल्डिंग तो बन जाएगा। जय श्री राम बोल करके राम को बदनाम कर रहे हैं। हार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए 2 दिन पहले दिल्ली में दंगा होता है और गरीब मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चला दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे हिंदू हैं, उनके भी घर पे बुलडोज़र चला गया। वो चीखते रहें, चिल्लाते रहें कि उनके पास सारा सबूत है, घर उनके नाम पे है, रजिस्ट्रेशन है, उनको सरकार के द्वारा दिया गया है, मगर फिर भी किसी ने एक न सुनी और बुलडोज़र चला दिया। इसी सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक आम आदमी, जिनसे जानते हैं कि ये कितना जायज़ है, जिस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है कि लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये कितना जायज़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी बिल्लू भाई है। कहने का मतलब ये है कि अब सरकार कोर्ट को भी जेब में रख लिया है। अब कोर्ट का भी इज्जत नहीं दे रही है सरकार। गरीब का घर, या हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब का जात यही होता है कि वो गरीब है। किसी अमीर लोग जो है, कौन मोदी जो थे, कितना रुपया लेकर के भाग गए। नीरव मोदी, वो नीरव मोदी जो है, हाँ। कितना रुपया लेके भाग गए, उस पर बुलडोजर कभी नहीं चला। गरीब के घर पर बुलडोजर। सारा कानून इस देश में गरीबों के लिए है, या हिंदू भाई हो या मेरा मुसलमान भाई हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी गरीब है उसी के लिए कानून बनाया गया है। ये कानून कोई कोर्ट का नहीं है, ये कानून सरकार चलाने वाले का है। कोर्ट का भी इंतजार नहीं किया जाता है, गरीब का मकान को तोड़ दिया जाता है। आप इतना ही से समझ लीजिए कि सरकार जो है कोर्ट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन, सदर, एसडीओ सारे को लेकर के जेब में नेता लोग रख लिया है। इसलिए जो दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि हम बहुत बेस्ट सरकार है, तो केजरीवाल जी से हम यही कहेंगे कि आपकी सरकार है, वहाँ आप गरीबों के साथ अब उजाड़ना का काम आप भी कर रहे हैं क्या? असर आपको भी आ गया है। अरे आप तो पहले बहुत अच्छा काम किया कि आपको पंजाब में भी लोग जिता दिया, और आप अब गरीब पर पड़ गए हैं। आप भी देखिए, गरीब का आवाज़ जो उठाएगा वही भारत सरकार में रहेगा। ये अमीर लोग जो हैं, आजकल पोस्टल वाले नेता लोग ज़्यादा हो गए। अब एकाध गो मुसलमान हो या हिंदू हो, भाईचारा होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। गरीब, किसी का भी गरीब का घर टूट रहा है, सबको एक हो जाना चाहिए। क्या नहीं तो क्लियर मोदी जी भाषण में कहे थे कि गोली चलाना है तो गरीब पर मत चलाओ, हम पर गोली चलाओ। तो मोदी जी आपके दिल्ली में हो रहा है, अब आप ये भी बोल दीजिए कि बुलडोजर चलाना है तो मेरे सीने पर चलाओ, किसी गरीब के घर पर नहीं चलाओ। लोगों का कहना था कि वो 50 साल से वहाँ रह रहे हैं, मगर फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही दंगा हुआ रामनवमी के टाइम, और से ही लोग के घर पर बुलडोजर चला दिया गया बिना नोटिस के। देखिए, पहली बात कि हर मोहल्ले में भी 10 गो
में 5 गो गलत होता है, 5 गो सही होता है। और जो स्पाई लोग होते हैं, स्पाई समझते हैं ना, स्पाई लोग जो होते हैं वो शरीफ का भी नाम जोड़ देते हैं अपना दुश्मनी निकालने के लिए। तो इसको इंक्वायरी होना चाहिए, कौन है क्या नहीं है। वहाँ तो सीसी कैमरा लगा हुआ है चप्पा चप्पा पर। आज जब भी या कोई ऐसा भी पर्व हो, या मुसलमान का हो या हिंदू का हो, उसमें तो हम देखा है कि मोबाइल से वीडियो कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है, वो सबको तलाशने की भी जो ज़रूरत है। सीसी कैमरा क्या हो रहा है, सीसी कैमरा भी तो कोई चीज़ है, उससे भी तो तलाशा जा सकता है। तो ये सब गलत बात है। ये सब गरीब का घर को मोदी जी ऐसे मत तोड़वाइए, सही महंगाई है और बिना नोटिस किए हुए किसी के घर को तोड़ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप एक्शन लीजिए, काहे कि गरीब लोग आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो हमको विश्वास है कि आप जरूर इस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, लगातार एक कौम को टारगेट किया जा रहा है हमेशा से, और ज़्यादातर उन्हीं के साथ बस बदसलूकी की जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? कहने का मतलब है कि किसी के सरकार में अगर गलत होता है, या मुसलमान के साथ हो या हिंदू के साथ हो या सिख हो ईसाई हो, यह बदनामी सरकार की भी होती है। हर सरकार को सोचना चाहिए कि हमको अच्छे से लेकर के सबको चलना है। अब मुसलमान की जहाँ बात है कि टारगेट जो मुसलमान को किया जाता है, तो हम लोग सब्रदिल आदमी हैं, हम लोग सब्र करने वाले हैं, और हम लोग का एक आंसू अगर गिर गया सही से 7 समुंदर तोपा जाएगा उससे। तो ऐसे इसलिए गरीब का हाय मत लीजिए, नहीं तो मोदी जी जिस सत्ता पर आप हैं वही सत्ता से आप उतर भी सकते हैं। गरीब का हाय से दूर रहिए, और जो सही है सही एक्शन लीजिए। बिना जांच किए हुए, पड़ताल किए हुए किसी को तोड़ दे रहे हैं। अरे क्या है, मंशा क्या है, ये क्लियर कीजिए। दिल में क्या मंशा है, जुबान खामोश है, नजरें तो बताती है। आप क्या सोचते हैं हम खुद समझते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं ये हमको क्लियर कीजिए। और ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं कि हिंदू को टारगेट बना रहे हैं। आप किसी को टारगेट नहीं, हम लोग पर तो चिल्लाते हैं, अल्पसंख्यक को भाजपा का नेता लोग गाली देता है और गरीब के नौकरी को खा जाता है। ये मामला है मेन। और दलित, हरिजन, गरीब, ये सब जो है वो सबसे सरकार को अब घिनना नजर आता है। वोट लेने के लिए जो दलित के भी जो अवतार है उनको भी पूजा जाता है इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद दलित को क्या, उनके अवतार को भी नहीं लोग मानते, उसके बाद भी नहीं मानते। मैं सब वोट लेने का ये ढकोसला जी, जिसको जैसे मौका मिला छोटे मछली को बड़ा मछली धकार जाता है। और गरीब का जो बुलडोजर से तोड़ा गया है, हमको ये समझ में आता है कि मोदी जी सबको बना करके देंगे, काहे कि वो गरीब का बेटा है, गरीब का हमदर्दी समझते हैं वो। अच्छा, जिनके पास घर का डॉक्यूमेंट्स था उनका भी घर तोड़ा गया, तो उनका मुआवजा कौन भरेगा? मोदी जी सब मोदी जी हैं, मुमकिन है मोदी जी सब क्लियर कर देंगे, समझ रहे हैं ना। मोदी जी है, सब मेहनत फ्लस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसका कागज है वो का भी मकान बनेगा, और जे का मकान का कागज नहीं है उसका कागजो बनेगा, और 1 तल्ला 2 तल्ला मकान भी बनेगा। मोदी जी है, मुमकिन है। आप समझ रहे हैं ना। हाँ, जरा सा रेट बढ़ जाएगा, तेल का दाम बढ़ा दिया जाएगा, उनका बिल्डिंग तो बन जाएगा। अच्छा, देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देश के युवाओं को यही मोदी जी को बोलेंगे कि अब तो नौकरी का काम बात बोलते बोलते तो मुंह थक गया है। क्या कि नौकरी का लाभ लीजिएगा, ये हो जाए, प्राइवेट हो जाएगा। ये जो प्राइवेट हो रहा है हर चीज़, ये दलित को नौकरी के लेकर करके हो रहा है। ये दलित लोग जो नौकरी खोजते ना है, इसीलिए प्राइवेट हो गया है कि हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी कहाँ से खोजोगे। मुसलमान को अरे तरे बोलेंगे, सारा गरीब लोग भी, हिंदू भाई लोग इकट्ठा हो जाएगा, जय श्री राम। अरे भैया मेरे राम जी
राम जी हमेशा अच्छा काम करते थे। राम जी किसी के घर के पास चिल्ला चिल्ली नहीं करवाते थे। आप लोग तो भगवान को आप मेरे जय श्री राम बोल करके राम को बदनाम कर रहे हैं। राम जो थे वो मोहब्बतदार थे, वो अखलाकमंद थे, वो सारे जात धर्म को लेके चलते थे, सारे अमीर गरीब को लेके चलते थे। अब ये लोग एगो जय श्री राम खाली बोलते हैं और उन्हीं को बदनाम करते हैं। देखिए हमारे साथ थे बिल्लू, इनका नाम है, हमारे साथ थे, मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से देश जा रहा है, जिस तरह से सरकार जो है देश को लेकर बढ़ रही है, जिस तरह से माहौल बना रही है, बिल्कुल गलत है। सरकार को सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का सीधा सीधा एक ही नारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इसी में हमारे देश की खूबसूरती भी है। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।